स्टार्ट। कर्ज का दुष्चक्र किसी की आर्थिक सेहत ठीक करने वाला होगा, ऐसा कभी न देखा न सुना। स्टॉप। हमारे समाज में तो उधार लेकर घी पीने की प्रवृत्ति को काफ़ी घातक माना जाता रहा है, लेकिन जन कल्याण का दावा करने वाली सरकारों को गैर ज़रूरतमंदों को भी मुफ्त बांटने की ऐसी लत लग गई है कि उनको आर्थिक तंत्र की मजबूती की तनिक भी परवाह नहीं होती। स्टॉप। उधार लेकर घी पीने की आदत भले ही अच्छी नहीं हो, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि कोई भी वस्तु या सेवा मुफ्त में मिलने लगे तो इसे भला कौन छोड़ना चाहेगा। स्टॉप। हमारे देश में तो सरकारें चाहे केंद्र की हों या राज्यों की, कर्ज लेकर घी पीती ही नहीं बल्कि जनता को पिलाती भी हैं। स्टॉप। मुफ्त रेवड़ियां बांटकर अपनी चुनावी नैया पार लगाने का प्रयास करती हैं। स्टॉप। बीते कुछ सालों में चुनाव से पहले मुफ्त बिजली, सस्ता घरेलू गैस सिलेंडर, मुफ्त परिवहन और मोबाइल लैपटॉप बांटकर मतदाताओं को लुभाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कल्याणकारी कार्यों का मतलब जरूरतमंदों को मदद पहुंचाना तो हो सकता है, लेकिन कर्ज में डूबे होने के बावजूद गैर जरूरतमंदों को मुफ्त बांटने की प्रवृत्ति को उचित कैसे ठहराया जा सकता है। अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं का पिटारा खुला था। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकारें मतदाताओं को लुभाने में कसर नहीं छोड़ रही हैं। चिंताजनक सवाल यही है कि आखिर कर्ज में डूबे राज्य ये पैसा चुकाएंगे कहां से। स्टॉप। विश्व बैंक से लेकर रिजर्व बैंक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं। यह प्रवृत्ति रुकने का नाम नहीं ले रही। हर तरफ मुफ्त योजनाओं का पिटारा खोला जा रहा है ताकि चुनाव जीता जा सके। एक पहलू यह भी है कि 4.5 साल सत्ता में रहने के बावजूद सरकारों को जनता याद नहीं आई। ज़्यादातर सरकारें अपने वजूद को बचाने के प्रयासों में जुटी रहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारों की कमाई का सारा पैसा अगर वेतन भत्तों और मुफ्त की योजनाओं पर ही खर्च होगा तो विकास के लिए पैसा कहां से आएगा। पड़ोसी देशों पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत किसी से छिपी नहीं है। कर्ज लेकर घी पीने का नतीजा वहां की जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। महंगाई सिर के ऊपर से गुजर रही है। हमें भी कर्जे की अर्थव्यवस्था को समय रहते समझना होगा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हम पर भी ऐसा ही संकट आ सकता है। पुराना कर्जा चुकाया नहीं तो आगे कर्ज मिलेगा कैसे। स्टॉप। पैरा। सरकारी महकमों में तालमेल को लेकर बातें तो हमेशा होती हैं, लेकिन जब लापरवाही भरे हादसे सामने आते हैं तो इस तालमेल की पोल खुल जाती है। 2 दिन पहले ही राजधानी के पोश इलाके श्याम नगर में सड़क धंसने की घटना में भी तालमेल की यही कमी झलकती है, लेकिन लगता नहीं कि इस हादसे के बाद भी किसी को जिम्मेदार बनाकर कार्रवाई की जाएगी। स्टॉप। असल में हुआ यूं कि श्याम नगर में सड़क पर निर्माण सामग्री से भरा ट्रक गुजरा।
तो 20 फीट गहरा गड्ढा हो गया और ट्रक उसमें समा गया। स्टॉप। ऐसी घटना कोई पहली बार हुई हो ऐसा भी नहीं है। इसी इलाके के आसपास पिछले सालों में 3 बड़े हादसे ऐसे ही हो चुके हैं। सीवर लाइन डालने में चूक को इस हादसे का कारण माना जा रहा है। दिलचस्प तथ्य तो यह है कि लोगों की शिकायत पर भी जिम्मेदारों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। स्थानीय नागरिक सीवर लाइन को लेकर कई बार संबंधित विभागों को शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्टॉप। हादसा होने पर जिम्मेदार यहाँ पर आते हैं और अपने काम में लीपापोती करके चले जाते हैं। स्टॉप। सड़क निर्माण में खामी के चलते सड़क हादसे पहले भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। स्टॉप। गोपालपुरा बाईपास पर नाले पर बनी पुलिया, चोमू हाउस के चौराहे के पास और मानसरोवर में शिप्रा पथ पर भी इस प्रकार से सड़क धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं। स्टॉप। गौर करने की बात यह है कि ये सभी सड़कें कई बार बनाई गई, लेकिन तकनीकी खामी और विभागों में आपसी तालमेल की कमी से कई बार धंस गई। स्टॉप। सीधे तौर पर कहा जाए तो पेयजल की लाइन, सड़क निर्माण और सीवरेज लाइन के निर्माण को लेकर विभागों में आपसी तालमेल नहीं होने के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में इस प्रकार की घटनाएं होना आम बात हो गई है। स्टॉप। श्याम नगर की घटना के बाद तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तक मौके पर पहुंचे, लेकिन क्षतिग्रस्त सड़क को सुधारने के लिए किसी ने सुध नहीं ली। स्टॉप। सुधार के लिए जनता अधिकारियों और कार्मिकों को फोन करती रही, लेकिन रविवार की छुट्टी मना रहे अधिकारियों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगी। स्टॉप। होना तो यह चाहिए कि किसी भी प्रकार के विकास कार्य या निर्माण को लेकर संबंधित विभागों में तालमेल के लिए संयुक्त कमेटी बनाई जाए। स्टॉप। ऐसा करने पर ही सरकारी पैसे और संसाधनों के नुकसान को रोका जाना संभव हो पाएगा। स्टॉप।